पुणे ज्यादा दूर नहीं है मुंबई से, लेकिन यहां पर एक चौंकाने वाली बात जरूर सामने आई है। शहर को बसे बरसों हो चुके हैं, लेकिन कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। ऐसे में सुरक्षा कैसे होती होगी और पुलिस कितनी मुस्तैद दिखी, देखते हैं सुरक्षा की पड़ताल कर रही पंकज खेलकर हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ऐसी अनेक घटनाएं इस सड़क पर जो कि संगमवाड़ी से यरोड़ा की ओर जाती है, रात के वक्त सुनसान इलाके में लूटमार की घटनाएं हुई है। घर जाते वक्त या काम की ओर जाते वक्त लोगों को यहां पर लूटा गया और इसीलिए इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है। और यहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स का फिटिंग का काम शुरू है, वो जल्दी से पूरा होना भी उतना ही आवश्यक है। अब आगे जाके देखते हैं। पुणे के सड़कें खासतौर पर रात के वक्त आपको लगता है कि महफूज है? मेरे लिए तो अभी तक महफूज ही है। मेरे को तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, या मैंने देखा भी नहीं, विटनेस भी नहीं किया कि किसी और के साथ कोई बदतमीजी हो रही है या कुछ तंग कर रहे हैं लोग। पुलिस पेट्रोलिंग आपको दिखती है रात के वक्त? बिल्कुल दिखती है, और पुलिस से हेल्प मांगो तो आते भी हैं वो। हाँ। आपका क्या नाम? यशोदा। और यशोदा, आप क्या कहेंगे? आप ये जो काम कर रहे हैं कैसे लगता है रात को, खासतौर पे मैम के साथ काम कर रहे हैं? इनके साथ तो सेफ लगता है, बट मुझे कभी कभी दिखते हैं कि ऐसे जब नाइट क्लब वाले लोग जब जाते हैं रोड के ऊपर से, तो वो चिल्लाते रहते हैं कभी कभी, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। थोड़ा डर लगता है? हाँ, डर नहीं, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो उनके ऊपर उन्हें किसी तरह से समझाना चाहिए कि इस तरह से अगर शांति बनाए रखे। हाँ, ऐसे कुछ बोलना चाहिए उनको कि वो थोड़ा सा संभाल के जाए, और चिल्ला के तो बिल्कुल ही ना जाए। झगड़े भी करते कभी कभी रोड के ऊपर रुक के, तो ऐसा आपसे कभी झगड़ा हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं। तो कोंडवा में महिलाएं काफी हद तक खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन एयरपोर्ट रोड पर घुप अंधेरा किसी को भी डरा सकता है। ये एयरपोर्ट रोड है, गोल्फ कोर्स से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ये सड़क है। पूरा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स लगी नहीं हुई है। जो पता चल रहा है कि सारे स्ट्रीट लाइट्स का काम फिलहाल हो रहा है। यहाँ जो कंट्रोल रूम है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, अंदर क्या हो रहा है अंदर ही जाकर पता चलेगा। अंधेरे में डूबे इलाके पर नजर रखने के लिए पुणे पुलिस ने शहर में जगह जगह पर कैमरे लगा रखे हैं। इन कैमरों से पुलिसकर्मी कैसे पुणे शहर पर नजर रखे रहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पूरी रात आप इसी तरह से निगरानी देते हो? हाँ, पूरी रात हम इसी तरह से निगरानी देते हैं। पूरे पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड़ में 1000 से ज्यादा कैमराज है। वैसे तो दिन में ज्यादा स्टाफ रहता है, पर रात में ट्रैफिक कम होने के कारण स्टाफ कम है, फिर भी हमारी सीसीटीवी के तरफ सीसीटीवी में बैठ के हम शहर के मेन रास्तों पे निगरानी रखते हैं, और कोई अनुचित घटना ना घटे इस पे भी हमारी निगरानी होती है। वैसे अगर कुछ घटना घट जाए और हमें वो पता ना चले, फिर हम उसको कैमरे के रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके फिर चेक कर सकते हैं उसको। हमने एक बार फिर बाहर का रुख किया तो कोंडवा में कुछ युवक मिले जो काम से लौट रहे थे। हम लोग यहाँ यहीं पर रहते हैं, यहाँ से हम लोग जाते भी है, डेली जाते हैं हम लोग। 2 बजे भी जाते हैं, रात में 3 बजे भी जाते। ऐसा कुछ डर तो नहीं है यहाँ पर। आप क्या बताएंगे? बीच में जो कोयता गैंग का एक घटना हुई थी, चाकू लेकर दौड़ते हुए दिखाई दिए, उसके बाद मन में कुछ डर लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो पर्सनल इश्यूज रह गए, इसलिए हो गए रहेंगे। और पुणे पुलिस किस तरह से आपको लगती है पेट्रोलिंग होता है रात भर? हाँ, होता है सर। दिखाई देते हैं? जी दिखाई देते। आप क्या कहेंगे, आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल राउंड की गाड़ी हमेशा यहाँ से घूमती रहती है और बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आखिरी पड़ाव भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन था। यहाँ पुलिस वाले मौजूद थे और मुस्तैद नजर आए। कुछ दिनों पहले यहाँ चाकूबाजी की घटना हुई थी, तब भी पुलिस का एक्शन काफी तेज हुआ था। लिहाजा पुणे शहर में कुछ इलाकों में अंधेरे का खौफ है, तो पुलिस उसे अपनी निगरानी से कम करने की कोशिश कर रही है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।
अब जरा पुणे से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, पंकज खेलकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में उसके बारे में दे देते हैं जानकारी। संगमबाड़ी बेरवडा रोड पर रात के 1:30 बजे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जरा सोचिए, एयरपोर्ट रोड पर रात को 2:15 पर बिल्कुल घना अंधेरा देखने को मिला। एयरपोर्ट रोड पर यह हाल था। 2:15 पर चारों तरफ अंधेरा, जो उन्होंने कैमरे में कैद करके अपनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। पुणे का यह हाल है। मुंबई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और पुणे में भी आपको बता दें बड़ी तादाद में वहां पर छात्र जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहां का यह हाल था। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आपकी रिपोर्ट हम सब ने देख ली है। पुणे में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी और बड़ी किए जाने की जरूरत है। हालांकि वहां पर पुलिस के अपने दावे हैं, लेकिन तमाम दावों की पोल खोलती हुई आधी रात की आपकी ये रिपोर्ट। पंकज, काम की ओर जाते वक्त लोगों को यहां पर लूटा गया और इसीलिए इस इलाके में पंकज के पास हम चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बेटियों की सुरक्षा के तंत्र का हाल क्या है पुणे में, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पुणे शहर में आपको बताते चले, देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर हैं, लेकिन सड़कों पर आधी रात को जब हमारे संवाददाता निकले तो वहां पर हाल क्या रहा, उनकी रिपोर्ट में आपने देख लिया है। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं दिखी। जरा सोचिए, अभी तक लगी ही नहीं है। अब किसकी ये जिम्मेदारी है, किसको लगवाना है? यहां पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए नजर आए, लेकिन यकीनन सवाल यह भी है कि क्या सारे के सारे कैमरे काम कर रहे थे या फिर नहीं।